Good morning, everyone. Today we'll start the new chapter in SST, chapter 13, our human resources. We have read about natural resources. इससे पहले हम natural resources के बारे में पढ़ चुके हैं कि natural resources क्या होते हैं. But do you know what? But do you know that human beings are the most important resource? क्या आप लोगों को पता है कि जो सबसे most important resource है वो human beings है, वो इंसान है. This is because natural resources need to be converted into useful things. ये इसलिए है जो ह्यूमन बींग्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए है क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़रूरत होती है चेंज करने की यूजफुल थिंग्स में, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूजफुल थिंग्स में चेंज करने की जो ज़रूरत होती है वो ह्यूमन स्किल्स के थ्रू ही पूरा हो पाता है. It is only through human skills and education that we can find, extract and then put different natural resources to use. ये जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो कन्वर्ट करने का जो वे होता है यूजफुल थिंग्स में, वो जो ये सब किससे पॉसिबल होता है? ह्यूमन स्किल्स के थ्रू, और जो एजुकेशन होती है उसके थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है. Since independence, significant progress has been made in India in the field of agriculture and industry. इंडिपेंडेंस से ही क्या है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है. सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है इंडिया में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड है और जो इंडस्ट्री फील्ड है इसमें क्या हुई है? सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है, महत्वपूर्ण प्रोग्रेस, महत्वपूर्ण उन्नति हुई है. Similarly, education facilities have been provided to make the people of the country literate. Similarly, वैसे ही जैसे इनमें जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है वैसे ही प्रोग्रेस किसमें हुई है? एजुकेशनल फैसिलिटीज में हुई है. जो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं वो लोगों को, कंट्री के लोगों को, इंडिया के लोगों को प्रोवाइड कराई गई है ताकि वो लिटरेट बने, पढ़े लिखे बने. जो हमारी कंट्री है वो लिटरेट बने. Researches by scientists and development in all spheres of life have improved the standard of living. जो साइंटिस्ट के थ्रू जो रिसर्चेज हुई हैं और जो डेवलपमेंट हुआ है स्पेयर्स ऑफ लाइफ में, जीवन के क्षेत्र में है, उसने क्या करा है? हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारा जीवन स्तर है, उसको क्या कर दिया? इम्प्रूव कर दिया, इम्प्रूव बना दिया है और अच्छा बेहतर बना दिया है. स्टिल अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन बिकॉज हाफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ इवन द मोस्ट बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. जो अभी भी हमारी नीड्स क्या हैं? पूरी हो जाती हैं, पूरी होती भी हैं. वो क्यों होती हैं? क्योंकि बिकॉज हाफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिप्राइव्ड, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है या आधी पॉपुलेशन की जो बेसिक नीड्स हैं वो अभी भी पूरी नहीं होती हैं. वो अभी भी उन चीज़ों से क्या है? डिप्राइव्ड है, वंचित हैं. जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है. आधी पॉपुलेशन इन चीज़ों से भी क्या है? वंचित है, डिप्राइव्ड है. इसलिए हमारी जो नीड्स होती हैं वो जल्दी फुलफिल हो जाती हैं. द बिगेस्ट रीजन ऑफ पॉवर्टी इज अवर ह्यूज पॉपुलेशन. हमारी जो सबसे बिगेस्ट, जो पॉवर्टी का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, ये है मेन रीजन जिसकी वजह से क्या है? पॉवर्टी है, गरीबी फैली हुई है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 100 करोड़. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा है. सम एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड व्हाइल अदर्स आर थिनली पॉपुलेटेड. कुछ एरियाज ऐसे हैं जो थिकली पॉपुलेटेड है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो थिनली पॉपुलेटेड है. More than half of our total population lives in 5 states. हमारी टोटल पॉपुलेशन का जो हाफ से भी ज्यादा जो पार्ट है वो इन 5 स्टेट्स में, सॉरी इन ये जो 6 स्टेट्स है इसमें रहता है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड सिक्किम हैज द लोवेस्ट. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है. और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो कम पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो कौन सी है? सिक्किम है. When population increases, we face shortage of food, schools, colleges, medical facilities, employment opportunities, and the list is endless. जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हर चीज़ की कमी आती है, हर चीज़ की शॉर्टेज आती है, चाहे वो फूड की हो, स्कूल्स की हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ की हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की हो या कॉलेजेस की हो. इन सब की क्या होती है? शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है. स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा. मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी, या तो मिलेंगी नहीं और मिलेंगी तो कम मिलेंगी. कॉलेजेस में एडमिशन हमारा नहीं होगा, फूड की कमी हो जाएगी. एज अ रिजल्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन रिमेन्स मेलनरिश्ड एंड अनएजुकेटेड. और इसका परिणाम ये होगा जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मेल नरिश्ड रहेगी,
कुपोषण का शिकार हो जाएगी, हमेशा कुपोषित रहेगी और अनएजुकेटेड रह जाएगी। दे सफर फ्रॉम डेफिशिएंसीज एंड पुअर हेल्थ विच इज फर्दर एग्रीवेटेड बाय एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। और ये जो पॉपुलेशन होगी वो क्या किससे सफ़र करेगी, जो कमियां हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, जो पुअर हेल्थ है, इनसे सफ़र करेगी, इससे पीड़ित रहेगी। और जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा पीड़ित रहेगी। सो पुअर पीपल रिमेन्स पुअर एंड कंटिन्यू टू सफ़र। तो जो गरीब है वो गरीबी रह जाता है और वो वैसे ही सफ़र करता जाता है। 3 out of 4 people in India live in villages। 4 में से 3 लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं। लाइफ इन द विलेजेस इज टफ फॉर एन एवरेज फार्मर। एक सिंपल से नॉर्मल फार्मर के लिए, एक नॉर्मल किसान के लिए जो विलेज की जो लाइफ होती है एक एवरेज फार्मर के लिए वो बहुत टफ होती है, बहुत कठिन होती है। If crop production is not good, then he and his family have to suffer the whole year। जब क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, जब खेती अच्छी नहीं होती है, तो वो जो किसान है और जो किसान की फैमिली है वो पूरे साल होल ईयर क्या करते हैं, सफर करते हैं। एज अ रिजल्ट द विलेजर्स मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। और इसका परिणाम ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ऐसे जो विलेजेस होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं, ऐसे गाँव वाले जो होते हैं वो शहरों की तरफ आने लग जाते हैं, शहरों की तरफ, सिटीज की तरफ मूव करने लग जाते हैं, जॉब्स की तलाश में, काम की तलाश में। सच पीपल आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं। ऐसे लोग जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं, शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं काम की तलाश में, उसे हम माइग्रेंट्स बोलते हैं। व्हाट वी से, माइग्रेंट्स। Due to lack of proper education, they don't even get good jobs and end up working on daily wages and in unhygienic conditions। प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से उन्हें ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं मिलता है, और जो डेली जो काम मिलता है वो उनको डेली वेजेस के अकॉर्डिंग मिलता है, और जो उनकी जो कंडीशंस होती है जहाँ वो लोग रहते हैं वो भी अनहाइजीनिक होती है। सो रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे। थैंक यू।